लेगेसी को लेकर ये एल्बम की शुरुआत किस तरह से हुई है और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताइए आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की उससे रोशनी डालो। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था। छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सेप्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहां पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आगे सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज अब उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमीत ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए। 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। मुझे क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है। झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग दी फंक्शन दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, you know, it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5 year old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship, or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, he hasn't just mentored me about music, for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him, and whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey, and today this album Legacy is a dream come true, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो बाकी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद ये नजर नहीं जाती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। देखिए ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना, तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दिया, डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना सुमित जी आपसे क्वेश्चन देना चाहेंगे, एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है, शुरुआत लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव, लेना देना नहीं। दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट। ही इज लाइक माय फादर, आई एम लाइक हिज सन। सो ये जो हमारा प्यार है,
it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराही रही है, जी। लेकिन यहाँ पे जो मोदी का सेलिब्रिटी से एक से बढ़कर एक लीडर लोग हैं, बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग तो सराहा गए, तो क्या नहीं? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और this is a bond of love in the entire music fraternity that so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody here. बिल्कुल। आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें तो हो और आपकी बात में आपका पसंदीदा है। देखिए शतरंज तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है, और एक गाना हम दोनों ने मिलकर गाया है, तेरी मेहरबानी है, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी है, सूफी गाना है। बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गजल है, एक गीत भी है, तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो हाँ, जाए, ये वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा, अभी आपने अभी सूफियत की बात की, आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई है? मैंने कहा कम हो गई, इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो हैं, नहीं तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं? जैसे आपका हमने देखा बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसे ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा अब फिल्मों को जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं, अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग शतरंज की बात कर रहे हैं, सखी बाजे पग पैंजनी। वाह वाह। कौन सा? छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैंजनी, छना ना 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 बाजे मोहन पग पैंजनी। आखिरी क्यों है? अभी तो बहुत बाकी है। अच्छा, इनका आखिरी है। जी आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है, वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, वो तो फकीर आदमी थे, उनको कहाँ जरूरत थी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। अनूप सर 2025 में 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, जी। आप उनका अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि सारी खट्टी तो है ही नहीं अभी तक। सब प्यार ही प्यार है साथ में, और जो 40 years is a long time, and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा लेगेसी, 40 years of togetherness, and it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. Or as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and the same love and adoration for him. आज इंटरनेट के जमाने पे, सोशल मीडिया के जमाने में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था जी, वो भी बहुत अच्छा था, गुलजार। ये भी इसी तरह से। जी, ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आप वो एल्बम ही म्यूजिक में सब कुछ लगता है कि आप एक दूसरे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इनको हल्का फुल्का काम करने नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड रखो। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है, तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब देखने को मिल सकता है आपको? बजट के बाद 50 साल हो जाएंगे। 50 साल के बाद नेक्स्ट वन। अनूप सर, जो गाने की लॉन्चिंग की गई उसको
काफी लोग पसंद किया, हम लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी गाना। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या चाहिए। सर महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूंगा, प्रयागराज में आऊंगा, कई बार आऊंगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊंगा। एक सवाल, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर, वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पंडित जी की बात पे, इस पे विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो, हम तो कुछ नहीं कहते। एक जाति साहब आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं थे वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति, इंसान है, हर कोई उन्हें अपना समझता था। क्या आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे हैं। जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहां के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वाह ताज को अच्छा लगता है। Zakir ji was an inspiration to all generations, and his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, the entire world, music lovers. So I pray for his soul, and I thank him for inspiring generations across the world, whether it's America, like Guruji said, Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है। एंड कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक। कितने तबला प्लेयर्स बोर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ जाकिर जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थैंक हिम एंड वी विल हिज लॉस इज इररिप्लेसेबल, एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। किसी को कुछ पूछना है? सबसे पहले तो सुमित जी को और अनुप जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है। उनकी गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनुप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल है। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की। जी। जब आपका वीडियो देखा लोगों ने, जी, जिसका एक्सप्रेशन देखने को मिला, आपको लोगों के मुंह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने, और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही दिया है। और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है इस एल्बम में, क्या रिएक्शन थे उसके लिए? और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, पुरुषोत्तम जलोटा जी की। तो वही सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशिएंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और ऑफ कोर्स खुशी की बात थी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनुप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस।
मैंने जो लेगेसी कहा, गुरु शिष्य की परंपरा को के लिए एक दो मिसाल कायम किया है, तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? गुरु, अच्छा, मेरे डांसिंग के गुरु तो गुरु गणेश हीरालाल जी रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे गुरु रहे हैं। और एक्टिंग के गुरु, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है। जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और तो गुरु तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले और अहम गुरु मेरे माँ बाप रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन है। और फिर जितने गुरुजनों से सीखा है मैंने, तो उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ। जी जाकिर साहब हमारे कुछ नहीं जी, क्या ही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ऐसे कलाकार बनते नहीं हैं। वो मुझे तो लगता है आज भी यही हैं, क्योंकि वो जिस तरह के जीनियस थे, मैं उनसे कई बार मिली हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होता है ना, वो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। ही शुड जस्ट स्टे फॉरएवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड्स कहा जाता है उनको। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है। और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी हरिकृपा चौरसिया जी के गुरुकुल में, और काफी सारी बातें भी हुई थी उनके साथ। तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन। और एनीवे, आई कैन ओनली से कि उनको नमन है। और बस उनका आशीर्वाद म्यूजिक इंडस्ट्री पे बना रहे, वो जहाँ भी हैं। बस यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिलीज हुआ, अरुण जी और राधा जी तमाम सेलिब्रिटी आए, जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन, स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड अ शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ। और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत जरूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज्यादा तवज्जुम दी जा रही है। सर्जरी के साथ आपने काम किया जी जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो बताइए, और साथ में आने वाली फिल्मों का देखकर। Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है, तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं, वो सब करने में बहुत ज्यादा मजा आया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग. माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑन Amazon Prime with Pankaj Tripathi sir. It's called Gulkanda Tales. अपने बारे में बताएंगे डिफाइन। मैं इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म खजुराहो, जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही, मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की। एंड देन इवेंचुअली आई डिड माय फर्स्ट शो, जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी, और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। थैंक यू मैम, मल्टी टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब रेडी है ना? अच्छा सर, लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित, टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नजर आ रहे हैं। सब ब्यूटीफुल, और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें,
और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो जरूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।